हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 4th का मोरल एजुकेशन का 6th चैप्टर रीड कर रहे हैं। ओके, क्लास 4th मोरल एजुकेशन का 6th चैप्टर नेम है अपना मोटो ऑफ माय कंट्री इंडिया। मेरे देश भारत का सिद्धांत, हमारे देश भारत का आदर्श। ठीक है, क्या मोटो है? ठीक है, ट्रुथ ऑलवेज ट्रिम्प्स, सत्य हमेशा जीतता है। ठीक है। हैव यू एवर सीन अ 10 रुपी और 50 रुपी नोट केयरफुली? क्या आपने कभी 10 रुपी या 50 रुपी के नोट को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा है? आस्क योर मदर और फादर टू शो इट टू यू। आस्क योर मदर और फादर टू शो इट टू यू इफ यू लुक एट इट केयरफुली ऑन द बॉटम लेफ्ट साइड। जब आप इसे ध्यानपूर्वक देखते हैं तो इसके बॉटम में लेफ्ट साइड पर बाईं ओर यू विल फाइंड अ पिक्चर रिप्रेजेंटिंग 4 लॉयंस। तब आप उसमें क्या देखते हैं? आपको एक पिक्चर मिलेगी जो 4 लॉयन को रिप्रेजेंट करती है। वो पिक्चर कितने लॉयन को रिप्रेजेंट कर रही है? 4 लॉयन को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस पिक्चर रिप्रेजेंट्स द अशोक पिलर। ये जो पिक्चर है वो अशोक पिलर को रिप्रेजेंट करती है। ऑल्दो ओनली 3 लॉयंस आर विजिबल, यद्यपि इसमें केवल हमें 3 शेर ही दिखाई देते हैं। बिलो द पिक्चर यू विल फाइंड 2 संस्कृत वर्ड सत्यमेव जयते। इस पिक्चर के नीचे आप क्या पाओगे कि संस्कृत वर्ड के 2 शब्द हैं, सत्यमेव जयते। दिस इज मोटो ऑफ आवर कंट्री, यह हमारे देश का सिद्धांत है। इट मीन्स ट्रुथ ऑलवेज ट्रम्प्स, इसका मतलब है कि सत्य हमेशा जीतता है। ठीक है। तो द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र द ऑनेस्ट किंग, यह स्टोरी एक हरिश्चंद्र की है जो एक ईमानदार राजा थे। राजा हरिश्चंद्र द ग्रेट इंडियन किंग इज बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रुथ, ऑनेस्टी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी। राजा हरिश्चंद्र जो एक महान भारतीय राजा के रूप में जाने जाते थे, वह अपने सत्य, ईमानदारी और सेंस ऑफ ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्यनिष्ठ होने के प्रति वो जाने जाते थे। जो राजा हरिश्चंद्र थे वो एक महान राजा थे और वो अपनी सत्यता, अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता के लिए जाने जाते थे। इन एंसेंट पीरियड देयर वर 2 ग्रेट फेमस सेक्ट्स। प्राचीन काल में 2 बहुत ही प्रसिद्ध संत थे, विश्वामित्र और वशिष्ठ। One day they went under a big argument about the nature of the human beings. एक दिन वो दोनों मानव के ऊपर तर्क कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तर्क कर रहे थे। विश्वामित्र firmly believed and said that all the humans were liars and cheaters. उन्होंने, विश्वामित्र ने पूरे विश्वास से कहा कि सभी आदमी झूठे हैं और चीटर हैं। बट वशिष्ठ strongly disagreed and told that there were expansions humans also like Raja Harishchandra who had very strong values and exclusively known for his truth and honesty. उन्होंने, जो वशिष्ठ थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया और उन्होंने कहा, वो इस बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने कहा कि जो आदमी असाधारण है, जो राजा हरिश्चंद्र हैं, उन जैसा असाधारण आदमी कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सत्य पर और ऑनेस्टी पर के लिए ही वो जाने जाते हैं। बोथ द सेक्ट्स डिसाइडेड टू कीप द किंग टू टेस्ट। दोनों संतों ने राजा का टेस्ट लेने का निश्चय किया। देयरफॉर विश्वामित्रा वेंट टू राजा हरिश्चंद्र एंड सेड टू हिम दैट हिज लेट फादर हैड नेवर shown any thankfulness to the sage for getting a place for him in heaven. तभी विश्वामित्र किसके पास गए? राजा हरिश्चंद्र के पास गए और उनसे कहा कि जो आपके स्वर्गवासी पिता हैं, उन्होंने कभी भी shown any thankfulness to the sage, उन्होंने हमेशा राजाओं को, मतलब संतों का धन्यवाद किया है, for getting a place for him in heaven. तब वो कहाँ पर? तब उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला है। अपॉन हियरिंग दिस द किंग इमीडिएटली गेव अवे
his possession and kingdom to Taseg as an honest tribute। तभी उन्होंने क्या किया, मतलब विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि आपके पिता ने, जो आपके स्वर्गवासी पिता थे, उनके गुजरने के बाद में उन्होंने कभी भी किसी संत को उनके स्वर्गवास में उन्हें स्थान दिलाने के लिए उन्हें धन्यवाद तक नहीं दिया। उन्होंने कभी धन्यवाद तक नहीं दिया। उन्होंने, विश्वामित्र ने ऐसा जाकर कहा, मतलब उन्होंने ये कहा कि आपके जो पिता थे जो गुजर गए हैं, उन्होंने कभी भी उन्हें स्वर्ग में स्थान दिलवा दिया है, उसके बावजूद उन्होंने धन्यवाद तक नहीं दिया, उसके बदले मुझे कुछ मिला, मतलब नहीं दिया, वापस नहीं किया उन्होंने। इस बात को सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत ही उनसे कहा कि भाई आपको, उन्होंने तुरंत उन्हें पूरा राज्य ही दे दिया उन्होंने, टू द सैग एंड ऑन एनेस्ट ट्रिब्यूट्स, अपनी ईमानदारी के लिए उन्होंने उन्हें पूरा राज्य ही दे दिया। आफ्टर दिस ही लेफ्ट इवन हिज किंगडम एंड वेंट आउट अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड चाइल्ड। उन्होंने इसके बाद उन्होंने इस राज्य को छोड़ दिया और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वहाँ से चले गए। The Sacs further decided to test the king strongly and asked for 50,000 gold coins as his share। तभी उन्होंने क्या किया, उस जो विश्वामित्र जी थे उन्होंने और स्ट्रांगली तरीके से उनकी परीक्षा लेना चाहा और उनसे कहा कि मुझे आप शेयर के रूप में, हमें कितने 50,000 रुपीज, तो हमारा जो हिस्सा है वो तो हमें वापस करो। 50,000 गोल्ड कॉइन्स, जो हमारा शेयर है वो हमें वापस करो। द पुअर किंग वाज इन अ फिक्स एज ही डिड नॉट हैव एनी मनी नाउ। अब उस गरीब राजा के पास में, बेचारे राजा के पास में कोई धन शेष नहीं बचा था, क्योंकि उसने अपना टोटल राजपाट किनको दे दिया था, विश्वामित्र जी को दे दिया था। सो ही डिसाइडेड टू सेल हिज वाइफ तारा एज अ मेड फॉर द वर्थ ऑफ 25,000 गोल्ड कॉइन्स एंड सोल्ड हिमसेल्फ ऑल्सो टू एक्टिव कीपर ऑफ क्रेमोटोरियम for the next 25,000 gold coins so that he could give the money to the Sacs। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी पत्नी तारा को 25,000 में बेच दिया और खुद वो 25,000 में बिक गए। तो जो तारा थी उसे मैड के रूप में, नौकरानी रूप में 25,000 में बेच दिया और खुद एक शमशान पर नौकरी करने के लिए वो, मतलब शमशान पर काम करने के लिए वो अपने आप को 25,000 में अपने आप को बेच दिया। The great king started to perform his low-level duty very sincerely for the happiness of his master। इस महान राजा ने अपने मालिक को प्रसन्न करने के लिए अपनी ड्यूटी को बहुत ही गंभीरता से, कर्तव्य निष्ठा से अपने काम को करने लगा। His dear wife was ill treated by her mistress, और उसकी जो प्रिय पत्नी थी उसके साथ में उसकी जो मालकिन थी उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। To add to their problems and miseries, their only son Rohit was bitten by a poisonous snake and died on the spot। हमेशा वह, उसकी जो पत्नी, प्रिय पत्नी थी, उसे उसकी जो जिससे उसने बेच दिया था, तो उसकी मालकिन उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी हमेशा। और टू ऐड देयर प्रॉब्लम, और उसके साथ में क्या हुआ, प्रॉब्लम, उसकी मालकिन के द्वारा दी गई प्रॉब्लम के अलावा क्या हुआ कि एक दिन उसके जो पुत्र, जो उस पर एक ही बालक था, एक ही बेटा था रोहित, उसे सर्प ने, जहरीले सर्प ने काट लिया। एंड डाइड ऑन द स्पॉट, और वो जगह पर ही खत्म हो गया। द कपल वाज बैडली सेटर्ड, इससे वो दोनों ही पत्नी बहुत अधिक दुखी हुए। वहन तारा रीच्ड एट क्रीमोटोरियम फॉर हिज सन्स, अंतिम संस्कार, लास्ट राइट, द कीपर हरिश्चंद्रा डिमांडेड हर द टैक्स फॉर इट। तब तारा उस बच्चे को लेकर के उस शमशान पर पहुंची। वहाँ शमशान पर अंतिम संस्कार के लिए अपने बच्चे को लेकर के वहाँ शमशान पर पहुंची, तो हरिश्चंद्र ने, जो वहाँ पर रखवाली करने वाले हरिश्चंद्र थे, उन्होंने तारा से टैक्स के रूप में, कर के रूप में उनसे डिमांड की। बट तारा हैड नो मनी, लेकिन तारा के पास कोई भी रुपये नहीं थे, कोई भी धन नहीं था। हरिश्चंद्र रिफ्यूज तारा फॉर हिज सन्स अंतिम संस्कार विदाउट टैक्स। हरिश्चंद्र ने तुरंत ही अपनी पत्नी को, तारा को रिफ्यूज कर दिया कि बिना पैसे के आप यहाँ पर संस्कार नहीं कर सकती हैं, बिना कर दिए आप यहाँ पर संस्कार नहीं कर सकती हो। तारा स्टार्टेड वीपिंग, तारा रोने लगी। जब उसके पति ने कहा, जो उसका, जिसका मतलब खुद का बेटा हो, उसके पिता उससे कह रहे हैं अपनी मतलब पत्नी से कि भाई इस बेटे का संस्कार हम बिना करके नहीं कर सकते, तो उनकी ऑनेस्टी देखिए
कि मतलब अपना बेटे का भी संस्कार के लिए वो कर मान रहे थे, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी थी, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे वो। तो इस बात पर तारा रोने लगी। एट द वेरी सेम टाइम लॉर्ड इंद्रा सडनली अपीयर्ड बिफोर देम एंड सेड टू देम टू स्टे इन हेवन। उसी समय भगवान इंद्र अचानक वहाँ पर प्रकट हुए और वो हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप के लिए स्वर्ग में जगह है, आप स्वर्ग में ठहरो, आप स्वर्ग में ठहरो चल के। बट द किंग नेवर एग्रीड टू लीव हिज मास्टर इन द टर्न एज ही वाज अ स्लेव टू हिम। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने मालिक को छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ। बट द किंग नेवर एग्रीड टू लीव हिज मास्टर इन द टर्न एज ही वाज अ स्लेव टू हिम। उन्होंने कहा कि मैं जिसका दास हूँ, मैं अपने उस मालिक को कभी छोड़ करके नहीं जा सकता। वह सहमत नहीं हुए। वेरी सून द ट्रुथ वाज सरफेस्ड। शीघ्र ही द जो ट्रुथ था, सत्य था, वो सरफेस्ड हुआ। राजा हरिश्चंद्र हैड पास्ड इन द हार्डेस्ट टेस्ट। राजा इस कठिन परीक्षा, सबसे कठिन परीक्षा में राजा पास हो गए, राजा हरिश्चंद्र पास हो गए। सैग विश्वामित्रा इमीडिएटली अपीयर्ड बिफोर देम। शीघ्र जो विश्वामित्र थे, संत विश्वामित्र, वो भी वहाँ पर प्रकट हुए। रोहित गॉट अलाइव। रोहित जिंदा हो गया। ही प्रेज्ड द किंग वेरी मच फॉर हिज ट्रूथफुलनेस, लॉयल्टी एंड वंडरफुल सेंस ऑफ ड्यूटी। उन्होंने राजा की उसकी ट्रूथफुलनेस, उसकी सत्यता के लिए, उसकी लॉयल्टी के लिए और उसकी वंडरफुल सेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब ड्यूटी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए उसकी बहुत अधिक प्रशंसा की। विश्वामित्र रिटर्नेड हिज मनी एंड किंगडम टू। विश्वामित्र ने उनका जो राज्य था, उनका जो पैसा था, सब वापस कर दिया। बट द ग्रेट किंग हरिश्चंद्रा रिफ्यूज टू टॉक इट बैक बिकॉज ही हैड डोनेटेड इट टू हिम। राजा हरिश्चंद्र ने जब विश्वामित्र जी ने उनका राज्य, उनका जो पैसा था, वो सब उनको वापस कर दिया, तो हरिश्चंद्र ने उसको लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं दिया हुआ धन कभी वापस नहीं लेता। उन्होंने कहा जो मैंने दान कर दिया है, जिस चीज़ को मैंने दान कर दिया, मैं उस चीज़ को कभी वापस नहीं लेता। जब विश्वामित्र जी ने, संत विश्वामित्र जी ने जब उनको राजपाट और सब चीज़ वापस की और उनसे कहा कि आप अपनी परीक्षा में पास हो गए हो, आप वास्तव में सत्यवादी हो, आप कर्तव्यनिष्ठ हो, आप सेंस मतलब ड्यूटीफुल पर्सन हो, आप लॉयल पर्सन हो आप, और मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था, आप अपनी परीक्षा में पास हो गए हो और मैं आपका राजपाट, आपकी सब चीज़ मैं आपको वापस कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस चीज़ को अब नहीं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दिया हुआ दान कभी वापस नहीं लेता हूँ। विश्वामित्र अनाउंस्ड रोहित टू बी द नेक्स्ट किंग। तभी विश्वामित्र ने रोहित को अगला राजा घोषित कर दिया। जो उनका पुत्र था, राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित, उसे अगला राजा घोषित कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, इस पाठ से हमें क्या एजुकेशन मिलती है कि हमें सदैव अपने मोटो पर, अपने सिद्धांतों पर हमें चलना चाहिए जीवन में। जो हम अपने जीवन में सिद्धांत बनाएं, हमें सत्यता का सिद्धांत, ईमानदारी का सिद्धांत, अपने कार्य के प्रति निष्ठा का सिद्धांत बनाना चाहिए और उस सिद्धांत को हमें जीवन भर उसका पालन करना चाहिए। हमें कभी भी अपने सिद्धांत से, अपने मोटो से नहीं भटकना चाहिए। इस चैप्टर से हमें ये एजुकेशन मिलती है। ओके, थैंक यू।